हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं जीके की। हम करने वाले हैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे, ठीक है ना। तो आज है जो कि आपकी हिंदी और जीके की इंडिया जीके की क्लास है जो कि 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। तो कल से आपकी बिल्कुल रेगुलर आज के लिए है, ठीक है ना। कल वही टाइम रहेगा सारी की सारी क्लासों का। और चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पीटीटी बीएसटीसी के लिए बेस्ट चैनल आपके लिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी और हमारे साथ में निरंतर तैयारी कीजिए। ये सारी की सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चल रही है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। 50 में से आपके यदि 40 पार यहाँ पर सही होते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है। यदि 40 से कम यहाँ पर सही होते हैं तो आपको तैयारी करने की बिल्कुल ज़रूरत है अभी, ठीक है ना। अभी आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे साथ में जुड़िए और पूरे का पूरे टेस्ट का आनंद लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल काउंट करते रहेगा कितने आपके गलत होते हैं कितने सही, ठीक है ना। बिल्कुल जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा, द्वितीय तृतीय पंचम या फिर सप्तम। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये तो पता है। और चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वानस्पतिक का आधार पर भारत में कुल कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? भारत है जो कि कुल कितने क्षेत्रों में बटा गया है वानस्पतिक आधार पर? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पश्चिम हिमालय, क्या दोस्तों बोल रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय, ठीक है ना, पूर्वी हिमालय, गंगा का मैदान, असम क्षेत्र, सिंधु का मैदान, दक्कन और मालाबार और अंडमान, ठीक है ना। ये 8 आपके क्षेत्र हैं जिनमें है जो कि बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा यूरोपियन लोगों मतलब कि व्यापारियों के भारत आगमन का कारण नहीं था? कौन सा यूरोपियों या फिर व्यापारियों के भारत में आगमन का कारण नहीं था, बताइएगा। गरम मसालों की मांग, सोना चांदी आदि के प्रति आकर्षण, वाणिज्यवाद या फिर शेर सपाटा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी शेर सपाटा ये कारण नहीं था। बाकी सभी यहाँ पर है जो कि यूरोपियन जो लोग हैं वो भारत में आए थे तो वही यही कारण थे कि सोना चांदी के प्रति आकर्षण था, वाणिज्यवाद था, गरम मसाले की मांग थी, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। महाराष्ट्र का सुकरात निम्न में से किसे कहा जाता है? दोस्तों क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। जल्दी से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जल्दी से। महाराष्ट्र का सुकरात निम्न में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हड़प नीति के प्रतिपादक गवर्नर जनरल निम्न में से हैं? हड़प नीति के प्रतिपादक गवर्नर जनरल निम्न में से कौन से हैं, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डलहौजी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत के जनरल गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने ही हड़प नीति है जो कि अपनाई थी, ठीक है ना। झांसी है, नागपुर है, सतारा है, अवध है, बरार आदि राज्यों में जो कि
ब्रिटिश साम्राज्य में इसे यहाँ पर जो कि शामिल कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के क्रांति के कारणों में निम्न में से कौन सा कारण है? योग्य नेतृत्व का अभाव, विद्रोह का समिति क्षेत्र में होना, या सीमित क्षेत्र में होना, या फिर संगठन का अभाव, या फिर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर का। योग्य नेतृत्व का अभाव था, और विद्रोह का सीमित यहाँ पर अधिक क्षेत्र होना, और संगठन का अभाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 मार्च 1857 ईस्वी को है जो कि मंगल पांडे, ठीक है ना, बैरकपुर छावनी के विद्रोह, यहाँ पर बैरकपुर छावनी में थे, और के विद्रोह में है जो कि के बाद है जो कि संपूर्ण भारत में फैले इस विद्रोह के जो अंत में है जो कि असफलता का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि योग्य नेतृत्व का अभाव था, ठीक है ना, विद्रोह का सीमित क्षेत्र होना था, और देशी नरेशों व सामंतों की जो निर्लिप्तता और विरोधियों के पास में सीमित संसाधन होना, ये भी एक कारण था, और संगठन का अभाव था। तो ये सारे के सारे कारण थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने प्रतिनिधि उपस्थित हुए, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने प्रतिनिधि थे, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है जो कि कब की गई थी दोस्तों? बिल्कुल 28 दिसंबर 1800। देखिए एक वीडियो में बिल्कुल वो गलती से यहाँ पर जो कि मिसप्रिंट के कारण है जो कि बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ना। तो 1855 आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 1855 क्या, उस वीडियो में 1855 बता दिया था मैंने गलती से, तो 1885 आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चौरी चौरा कांड का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है, बताइएगा। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौरी चौरा कांड है जो कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें 5 फरवरी 1992 को आपका ये चौरा चौरी कांड हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में कौन से 2 नए उत्सवों की शुरुआत की गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में कौन से 2 नए उत्सवों की शुरुआत की गई? गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, एवं भी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? क्लीमेट एटली द्वारा। क्या दोस्तों? क्लीमेट एटली द्वारा जून 1948। क्या दोस्तों? जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, और 22 फरवरी 1947 को की गई थी, ठीक है ना। 22। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी 20 फरवरी। 20 फरवरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। मौर्य शासक बिंदुसार के समय निम्न में से किस स्थान पर 2 बार विद्रोह हुआ था? तक्षशिला, सौराष्ट्र,
अवंती या फिर कलिंग, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? दोस्तों कितनी बार ये क्वेश्चन करवा दिया है, अब तो आपको याद क्या, बिल्कुल रट जाना चाहिए ना। बिल्कुल देखिए, ऑप्शन ही वही है, समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? बुद्ध का समकालीन नहीं था। करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर महापद्यन महा आपका यहाँ पर पद्यनंद बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर की बात करें तो विवेकानंद। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने करवाया है। ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो कि 1896 से 97 स्वामी विवेकानंद ने की थी। और सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वराह नगर में है जो कि की थी। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है बताइएगा। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा। असम का काजीरंगा उद्यान राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले घोड़े, मतलब कि एक सींग वाले घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, और गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में लगभग 2/3, क्या दोस्तों, विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गेंडे इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्मोस्फीयर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। थर्मोस्फीयर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पृथ्वी से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। ठीक है ना। और मध्यमंडल के ऊपर स्थित इस परत का है जो कि तापमान है जो कि यहाँ पर जो कि तेज़ी से वृद्धि होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने की कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी बताइएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए पर्यावरण से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके इसकी बिल्कुल जागरूकता पैदा की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, या फिर शीतोष्ण घास प्रदेश, या फिर सवाना बायोम। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर बताएगा क्वेश्चन नंबर 121 आपके सामने। आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का एक उदाहरण कौन सा है बताइएगा दोस्तों? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी, या फिर चारकोल से निकली गैस, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है बताइएगा? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ये तो आपने सुना होगा ना दोस्तों, पढ़ा भी होगा बचपन में, जब आपने किताबों में पढ़ा होगा कि प्रथम श्रेणी है, प्राथमिक श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है। ठीक है ना। चलिए, हाथी, सांप, शेर, बकरी। करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों कि वो चैन चलती है। ठीक ना। हरे पौधे खाता है टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को मोर, इस प्रकार से वो चलती है ना चैन। बिल्कुल वही है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सांप। ठीक है ना। सांप बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, या फिर मृदा। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा उदाहरण है बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालाब। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति भी होती है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है बताइएगा? पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है बताइएगा? बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो कि पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करवाता है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51 ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है।
और इसे तिब्बत सांगपो भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा पर्वत से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कंचनजंगा हिमालय पर्वत है ना, बिल्कुल वही। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ भी इसी के कारण ही आती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, भारत में सिंचाई की प्रमुख स्रोत की बात करें तो नहरें हैं दोस्तों। नहरें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए भारत में है कि बिल्कुल, देखिए भारत में 31% क्या दोस्तों, 31% है जो कि सिंचाई है जो कि बिल्कुल 31% सिंचाई है जो कि सुविधा उपलब्ध करवाती है नहरें आपकी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओस्मान झील भारत में किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। ओस्मान झील भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में ओस्मान झील स्थित है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का चांदी उत्पादक राज्य है, बताइएगा। चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का, बताइएगा। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त सभी, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सभी की चांदी उत्पादक राज्य हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड कार निर्माता का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अखबारी कागज निर्माण हेतु देश का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर की बात करें तो नेपानगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1955 ईस्वी में के स्थापित किया गया था। क्या दोस्तों, नेपानगर 1900 बिल्कुल मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1955 में की इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। बगरम्मा अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या फिर मिहिर भोज, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मिहिर भोज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हल्दीघाटी के युद्ध को किसने खामनोर का युद्ध कहा? हल्दीघाटी के युद्ध को खामनोर का युद्ध किसने कहा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब्बुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खामनोर का युद्ध कहा, जबकि बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। दोस्तों, बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस शासक को जाटों का प्लेटो तथा जाटों का अफलातून कहा जाता है, बताइएगा। किस शासक को कहा जाता है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी सूरजमल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस दुर्ग में स्थित दोहरे परकोटे को कमर कोटा कहा जाता है, बताइएगा। किस दुर्ग में स्थित है दोहरे परकोटे को कमर कोट कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनारगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, रावल जयसल द्वारा निर्मित है जो कि सोनारगढ़ दुर्ग उसमें है, जो कि बिल्कुल कमरकोट कहलाता है। आगे चलिए, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 8 सितंबर 1857 में आहुआ के, क्या दोस्तों, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जोधपुर राज्य व अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक निम्न में से कौन थे, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक निम्न में से कौन थे, आंसर दीजिएगा। दोस्तों क्लास को शेयर भी कीजिए ना, क्लास को शेयर भी कीजिए और काउंट करते रहिए। बिल्कुल आराम से शांति से आपको पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से। करेक्ट आंसर की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अधिकांश कृषि क्षेत्र कौन से मौसम प्रकार में बोई जाती है। राजस्थान में यदि आप ऐसे बात करें कि राजस्थान में अधिक खेती है जो कि किस मौसम में की जाती है, तो आप सभी जानते हैं बारिश के मौसम में जो अभी आपकी चल रही है, ठीक है ना, जुलाई से आपके दिवाली तक जो चलती है खरीफ की फसल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यास परियोजना के कौन कौन से राज्यों की हिस्सेदारी है। व्यास परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों में ये, ठीक है ना, तीनों की हिस्सेदारी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है, ठीक है ना, वे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार है जो कि सीमित हो, वो आपको उसको कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है वो बिल्कुल यहाँ पर असीमित है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य नष्ट नहीं होगा, तब सूर्य नष्ट ना होने से रहा, और यहाँ पर जो कि सौर ऊर्जा, जब तक सूर्य है जब तक सौर ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। तेरे ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। तेरे ताली नृत्य की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तेरे ताली नृत्य है जो कि, ठीक है ना, पाली नागौर जैसलमेर जिले में है, जो कि कामड़ जाति द्वारा है, जो कि विवाहित महिलाओं द्वारा आपके किया जाता है रामदेव जी के मेले में। नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे भरत, भद्रबाहु, भारवी, आनंद, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो भरत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, नाम से ही पता चल रहा है कनिष्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई,
बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धर्मपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पाल वंश का सर्वाधिक योग्य शासक धर्मपाल 770 ईस्वी में की गद्दी पर बैठा था और नालंदा विश्वविद्यालय हेतु 200 गांव दान में दिए थे, ठीक है ना, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंध्र भोज के नाम से कौन सा विजयनगर का शासक जाना जाता है? कृष्णदेवरा, वीर नरसिंह, हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेवरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं? करेक्ट आंसर की बात करें रामानुजाचार्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान में के पितामह कहे जाते हैं? भारतीय संविधान के पितामह किसे कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन किए हैं। 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके आप अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके 40 से ज़्यादा यहाँ पर, या 35 या फिर 40 तक यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपका अच्छा लेवल है और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ मेहनत करते रहिए, तो आपका एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।